मुसलमानों को कमजोर करने की इन हिंदूवादी लोगों की सोच अब धीरे धीरे सच होने लगी है। मुसलमान की बेटियां भगवा लक ट्रैप में पढ़कर धर्मांतरण कर रही हैं और उसके बाद उनकी जिंदगियां नर्क में तब्दील हो रही। ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली का है, जहां पर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाया गया, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उसके बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कराया गया, मारा गया, पीटा गया और फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा और फिर तलाक। दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों को बर्बाद करने की एक मुहिम तैयार की गई और इस मुहिम को पहले ही मैंने कई वीडियोस बनाए थे जिसमें कहा यह जा रहा था कि जो भाजपा के नेता मंत्री हैं वो साफ कह रहे हैं कि अगर नौजवानों को रोजगार चाहिए तो मुसलमानों की 10-10 लड़कियां लेकर आओ, उनसे शादी करो, उनका धर्मांतरण कराओ, उसके बाद हम तुम्हें रोजगार देंगे। तो ऐसे ही रोजगार पाने के लिए हिंदू समाज के कुछ लड़के निकल पड़े हैं और मुस्लिम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करके रोजगार पा रहे हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे क्या कुछ चल रहा है, क्यों मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और साथ साथ मुसलमानों को कमजोर करने के लिए जिस षड्यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है भगवा लव ट्रैप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाप सिर्फ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों एक चलन चला हुआ है और एक बात भी चली है, लोग रोजगार पाने के लिए यानी हिंदूवादी जो लड़के हैं, युवा हैं, आजकल तो बेरोजगार ही हैं क्योंकि धर्म का झंडा तो वही उठाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। तो अब हिंदूवादी सोच के जो भाजपा के नेता हैं उनका एक कथन था कि आप जाओ हिंदू लड़के मुस्लिम 10-10 लड़कियां लेकर आओ, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उनसे शादी करो, उनका धर्म परिवर्तन करवाओ और फिर हम तुम्हें रोजगार देंगे। कौन कौन तैयार है ये बताओ। लड़के कहते हैं हाँ हम तैयार हैं। तो अब लड़कों को रोजगार मिल गया है और एक मामला दिल्ली से सामने आ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बड़ी सैलरी पर इस युवा ने रोजगार पा लिया है। मुसलमान लड़की से शादी किया, धर्मांतरण कराया और फिर अब उसे घर से बाहर निकाल दिया। मिल गया उसको रोजगार। और भी लड़के मिल रहे होंगे, उनको रोजगार दिया जा रहा होगा, एक दूसरे को शेयर किए जा रहे हैं। खबर जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, ये मामला है, लोकेशन दिल्ली का है। एक मुस्लिम लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाकर आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई गई। कुछ महीने बाद उसके साथ हिंदू परिवार ने दहेज के लिए अत्याचार शुरू किया और अंत में लड़के ने उसे तलाक दे दिया। विडंबना यह है कि धर्म परिवर्तन के बाद ऐसी लड़कियों को संगठन तैयार की हुई स्क्रिप्ट थमा देता है जिसमें इस्लाम के 3 तलाक को बुरा बताते और यह दावा करने को कहा जाता है कि हिंदू धर्म में महिलाएं देवी की तरह पूजी जाती हैं। दोस्तों, ये चल रहा है, यानी कि मुस्लिम लड़कियों को पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर हिंदू लड़के से शादी कराई जाती है और केवल ये जो कुछ चल रहा है दोस्तों, ये पूरी इनकी स्क्रिप्ट है मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, उनकी लड़कियों को लाने की और मुसलमानों की ताकत को कम किया जाए क्योंकि इन्हें पता है कि मुसलमानों की अगर दुखती रक्त है तो उनकी बेटियां हैं और इन्हीं बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरी साफ लिखा हुआ है कि आर्य समाज मंदिर में शादी करता है लड़की के साथ, उसके साथ रहते हैं और कुछ दिन के बाद दहेज के लिए उत्पीड़ित करते हैं। अब ये सोचिए, जो लड़की अपना धर्म परिवर्तन करके तुम्हारे साथ आई है तो उसके घर वाले क्या उसका साथ देंगे? क्या दहेज देंगे? क्या खाना पानी बारात तुम्हारी बुलाएंगे? वो तो थूकेंगे भी नहीं कि तुम किस तरह से गई हो। अब उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। अब वो लड़की जो हिंदू समाज में गई थी, उसने ये सोचा था कि उन्हें उकसाया गया होगा कि 3 तलाक तुम्हारे लिए खराब है। अब जब मुसलमानों का 3 तलाक हो जाता है, उसी का हवाला दिया कि 3 तलाक हो जाओ, अब तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन 3 तलाक को समझने के लिए भी मुसलमान होना ज़रूरी है क्योंकि मुसलमानों की ज़्यादातर चीज़ों को हिंदू समाज समझ ही नहीं पाता, सिर्फ एक चीज़ को लेकर उड़ जाता है और उसी पर बहस करने लगता है। अब देखिए दोस्तों, उस लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई जो धर्म परिवर्तन के नाम पर आई थी। इसने सोचा था कि हम अपने परिवार से दगा करेंगे, धोखा करेंगे तो जिसके साथ जा रही हैं वो मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन जिसके दिल में ऐसी नफरत भरी हो वो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा? तुम्हें भी धोखे का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा ही मामला था इस लड़की के साथ। घर वाले से भागकर, घर वालों को बिना बताए
भगवा लव ट्रैप का शिकार हो जाती हैं। कुछ दिन रहती हैं, उसके बाद उसके लड़के के परिवार वाले दहेज के लिए उत्पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, घर से लड़की को निकाल दिया जाता है। फिर ये पुलिस थाने के चक्कर लगाती हैं। पुलिस थाने में भी एफआईआर नहीं लिखती, जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है कि उसका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। लड़की जो धर्म परिवर्तन कर चुकी है, पुलिस वालों के पैर पड़ रही है, पुलिस वालों को हाथ जोड़ रही है कि इस आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखे। क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि ये सब आर्य समाज और ऐसे स्क्रिप्टेड लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, वो लोग मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर लाए हैं और अब मुस्लिम लड़कियां दर दर भटकने को तैयार है। और आपको ये भी बता दूं कि जो स्क्रिप्ट थमाई जाती है, जो कुछ उनके जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनके लिस्ट थमाई जाती है कि आप शादी कर, वो दूसरी लड़की की तलाश में निकल जाते हैं कि कोई और मुस्लिम लड़की फंस जाए तो हम उसको फंसा के धर्मांतरण करा दे। अब वो लड़का पकड़ा नहीं गया है, पुलिस वाले पकड़ेंगे भी नहीं क्योंकि मामला धर्मांतरण और हिंदू और मुस्लिम का जुड़ा हुआ है। अब ये सोचिए, ये लड़की न दीन की हुई, न दुनिया की हुई और न ही आखिरत की हुई और न ही घर वालों को दगा देकर धर्मांतरण कराया था। वो धर्म के अंदर जो गई हैं वहां पर हिंदू धर्म भी इनको लात मार रहा है। अब ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। ये जाएंगी कहां? इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता खुला है और अब इनका हाल वही होने वाला है। दोस्तों, इन्होंने वकील भी किया है, मीडिया से बात भी की है। लड़की हताश होकर के जहर खा ली, नींद की दवा खा ली। मैंने बोला नहीं कि इनके पास फिर अब कोई चारा नहीं, क्योंकि घर वाले साथ देने वाले नहीं। जिस लड़के के साथ भागकर धर्मांतरण किया था, जिस हिंदू समाज में आई थी, उन्होंने भी लात मार दिया, तो इनके पास रास्ता क्या बचा? इन्होंने जहर की, नींद की दवा खा ली, हॉस्पिटल में इनकी हालत खराब है और अब ये दर दर भटकने को परेशान है। अब ये सोचिए दोस्तों, किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, हिंदू नेताओं के द्वारा। ऐसी बेचारी लड़कियों के साथ मेरी सहानुभूति है कि अपने घर वालों से दगा देकर, मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू लड़की हो या मुस्लिम लड़की हो, घर वालों से दगा करने का अंजाम आपको भुगतना ही पड़ेगा और वो भुगत रही हैं। मुस्लिम होकर उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और उसके बाद सज़ा ये मिली कि उन्हें नींद की दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दोस्तों, हिंदू लड़कों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। उसकी पहली किश्त दिल्ली लोकेशन से या मैं आपको खबर दे रही हूँ और मुसलमानों की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में हिंदू लड़कों को रोजगार दिया जा रहा है, जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। और ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या मुसलमान लड़कियों को धर्मांतरण में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करके क्या मुसलमानों को कमज़ोर करने की बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।